एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। तो चलिए, डेली क्लास हम लोग का चल ही रहा है, मैथोलॉजी चल रहा है और जो मैथोलॉजी में इम्पोर्टेंट है और जहां तक संभावना रहता है कि यहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है, हम उस चीज को लेकर के आए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरव्यू, साक्षात्कार और केस स्टडी को देख लेंगे, क्योंकि देखिए मोस्ट है, केस स्टडी तो मोस्ट है, वहां से तो सवाल आता ही है। तो इसमें भी देखिए साक्षात्कार में भी बहुत सारा चीज को नहीं पढ़ना है। अब इसके बहुत सारा प्रकार है, बहुत सारे, एक का बोर्ड है, दूसरे दुनिया भर की चीज, अगर वैसी चीज देखिएगा तो बहुत चीज है, लेकिन आपको जो जरूरत का चीज है उस चीज को ही आप जानिए ताकि आप एग्जाम को करेक्ट कर सके। तो चलिए, समय ज्यादा है नहीं, मार्च में हो सकता है कि संभावना है कि आपका एग्जाम हो जाए, तब तक आप इस लेवल से पढ़िए कि मतलब कि टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं साक्षात्कार, इंटरव्यू। देखिए, अब इंटरव्यू होता क्या है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप ये सुना सुने, आप हर व्यक्ति जानता है आज के डेट में कि भाई इंटरव्यू होता क्या है, यानी साक्षात्कार है क्या चीज। आपको वर्ड से ही या कहें कि आप पैसे देख के समझ सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं कि देखिए, साक्षात्कार अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू का हिंदी रूपांतर है। यानी जो इंटरव्यू है उसका हिंदी रूपांतर है क्या, साक्षात्कार। इंटरव्यू दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, कभी कभी सब पूछ देता है, इंटर प्लस व्यू, यानी इंटर मतलब आंतरिक, व्यू मतलब विचार, यानी आंतरिक विचार। होता यह है इंटरव्यू में कि देखिए, हम लोग रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अनुसंधान की दृष्टि से बात करेंगे। इंटरव्यू के है अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन हम लोग एक अनुसंधान की दृष्टि से बात करेंगे। जब आप कहीं पे जाते हैं, यानी कहें कि आप एक अनुसंधान करता है, अगर आप सूचना दाता से तथ्य को प्राप्त कर रहे हैं तो उससे मिलेंगे, उससे कहें कि इंटरव्यू जैसा उसे बिहेवियर करेंगे, बात करेंगे, विचार करेंगे, यानी कहें कि प्रत्यक्ष तरीका से संपर्क करके, बात विचार करके, उसे पूछ करके। यानी ये नहीं है कि हम एक सीमा तक ही पूछ रहे हैं, आपका जो चीज पूछना है, क्योंकि इंटरव्यू में तो ओपन होता है, ऐसा नहीं है कि एक बाउंडेशन है कि हमको सवाल यही से पूछना है, नहीं। यानी आपको जिस चीज से आप, जिस लिए आप डेटा ले रहे हैं, उससे पूछ सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ सकते हैं। यानी आप जब प्रत्यक्ष तरीका से जो सूचना दाता है उसे आप मिल करके तथ्य को लेते हैं, तो वही क्या है, इंटरव्यू। यानी आप प्रत्यक्ष रूप से उसकी आंतरिक चीजों को जान रहे हैं और उसे पूछ रहे हैं, ये आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू तो वैसे आप जान ही रहे हैं, ज्यादा इसमें कुछ समझने के है नहीं। यानी आप प्रत्यक्ष तरीका से जब मिल करके बात विचार करके तथ्य को संकलन करते हैं, वही है इंटरव्यू। देखिए, एक वर्ड आया है, आजकल साक्षात्कार सबसे अधिक प्रचलित शब्द है। सही बात है, जो साक्षात्कार है बहुत प्रचलित शब्द है। आप आज तो बहुत कहें कि 6 क्लास, 7 क्लास, 5 क्लास के बच्चे भी जानते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है। आप तो खैर पीजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको तो पता ही है। तो देखिए, इसमें किसी भी पद के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार करना आवश्यक हो जाता है। सही बात, हम एक दूसरे की विचार, भावना और अनुभूतियों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बातचीत द्वारा जानना समझना अधिक उपयुक्त है। यानी देखिए, यानी जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं कि देखिए, इंटरव्यू यानी कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहता है, यानी कोई कंपटीशन के निकाला है और उसको इंटरव्यू कॉलिंग हुआ है, तो जाएगा, जिससे उससे जो पूछा जाएगा सवाल जवाब देगा, तो वही इंटरव्यू है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको अब अनुसंधान की दृष्टि से देखते हैं, तो थोड़ा सा दायरा इसका बदल जाता है, क्योंकि हम लोग का जो मैथोलॉजी है, मैथोलॉजी में साक्षात्कार पढ़ रहे हैं कि हम लोग जब तथ्य लेने जाते हैं, कहें कि डेटा लेने जाते हैं एक विशेष क्षेत्र में, जहां पे जिस पर आपको काम करना है, तो वहां पे जब लोगों से मिलते हैं, यानी इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक सामूहिक है या व्यक्तिगत है, यहाँ पार्टिकुलर समझिए कि जिस व्यक्ति से आप पर्सनल मिल रहे हैं पार्टिकुलर तौर पर, उसका यहाँ पे बात चल रहा है। फिर प्रकार में हम लोग देखेंगे। तो जब आप प्रत्यक्ष तरीके से मिलके और उसे संवाद करते हैं एक प्रकार से, और जो वहां के जो रियलिटी चीज है, हकीकत चीज है, यानी जिससे बात कर रहे हैं, या तो उनके बारे में आप पूरा जान रहे हैं, उनकी हेल्थ के बारे में जान रहे हैं, उनकी इकोनॉमी के बारे में जान रहे हैं, उनकी सोसाइटी के बारे में जान रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट के बारे में जान रहे हैं, उनकी जीवनचर्या के बारे में जान रहे हैं, यानी कुछ भी आप जो सवाल पूछते हैं प्रत्यक्ष तरीका से, तो वही क्या हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, वही यानी साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार के प्रकार यानी संख्या के आधार पर। देखिए, साक्षात्कार के प्रकार बहुत सारा होता है ये, लेकिन बहुत सारा आपको नहीं जानना है। बहुत सारा जान के भी क्या करेंगे, जहां से सवाल बनता है वहीं से जानिए। अलग अलग लोगों ने अपने तरह तरह के दिया है, तो तरह तरह में नहीं जाना है, ये जाने कि भाई इंटरव्यू होता क्या है। दूसरा चीज,
देखिए इसका जो अर्थ बताए, कभी कभी एक दो बार पूछा है वो भी, या अर्थ आपसे पूछ सकता है, या आपको जो मोटे चीज है कहें कि वो चीज को जानिए कि होता क्या है। देखिए व्यक्तिगत साक्षात्कार। अब भाई व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है? देखिए इस प्रकार के साक्षात्कार में केवल दो व्यक्ति होते हैं। आप समझिए, सिर्फ दो व्यक्ति होते हैं। कौन? एक तो साक्षात्कार का अनुसंधान करता होता है, यानी जो साक्षात्कार लेता है वो, और दूसरा व्यक्ति होता है जो साक्षात्कार दे रहा है, यानी जिनसे आप तथ्य को प्राप्त कर रहे हैं, दोनों होते हैं। अनुसंधानकर्ता केवल एक ही सूचनादाता से समय पर वार्तालाप करता है। देखिए साक्षात्कार में जो तथ्य प्राप्त होता है वो एक प्रकार से कहे कि बहुत तार्किक तथ्य होता है, यानी कहे कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित है जो तथ्य प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति से जब आप मिलते हैं और उससे बात करते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर एक व्यक्ति है, वहां चार लोग नहीं है कि उसको बोलने में, बतियाने में या अपनी कुछ गुप्त रहस्य को बताने में हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि आप एक हैं और एक दो हैं तो आपको बता सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो विधि है ना व्यक्तिगत साक्षात्कार, बहुत खर्चीला है। अगर मान लीजिए 500 से आप लोग को डेटा लेना है तो आप कैसे करेंगे? अगर एक गांव में गए 500 लोग से मिलना है, इसमें समय भी जाएगा, धन भी जाएगा। तो ये है तो उपयुक्त चीज, लेकिन एक खर्चीला है, काफी खर्चीला है, क्योंकि समय ले लेगा टोटल, हर एक लोग से मिलना संभव नहीं है, इसमें समस्याएं भी उनको हो सकता है। तो हमको समस्याएं में नहीं जाना है, लेकिन व्यक्तिगत साक्षात्कार का मतलब हम लोग ये चीज समझ लेंगे कि एक व्यक्ति से साक्षात्कार लिया जाता है, या कहें कि प्रत्येक व्यक्ति से 500 लोग है तो हम लोग हर एक व्यक्ति से एक करके लेंगे, तो ये हो गया व्यक्तिगत साक्षात्कार। दूसरा देखिए सामूहिक साक्षात्कार। अब भाई सामूहिक साक्षात्कार है क्या है? इस प्रकार के साक्षात्कार में एक या एक से अधिक साक्षात्कारता अनेक उत्तरदाताओं से समस्याओं से संबंधित सूचना एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब इसमें सामूहिक साक्षात्कार में पहले उसमें क्या था, एक व्यक्ति यानी एक अनुसंधानकर्ता और एक सूचनादाता होता था, उन दोनों के बीच में साक्षात्कार होता था। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है, आपका नाम से ही पता चल रहा है कि सामूहिक साक्षात्कार, यानी साक्षात्कार में एक या एक से अधिक साक्षात्कारता, यानी जो साक्षात्कार ले रहा है एक से अधिक हो सकता है, अनेक उत्तरदाताओं से समस्या संबंधी सूचना एकत्रित करता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार से कम व्ययपूर्ण है और ये सूचनाएं भी अधिक प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के साक्षात्कार में गोपनीयता के अभाव के कारण सूचनादाता खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। देखिए अब वही बताया ना कि जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है उसमें व्यक्ति पूरी तरीका से खुल के बात बता देता है, क्योंकि उसके पास कोई है नहीं, वो बता देगा बहुत सारा चीज। लेकिन इसमें गोपनीयता भंग हो सकता है, यानी किसी से आप कुछ पूछ रहे हैं, 10 लोग का समूह है, 10 लोग आप साक्षात्कार लेने वाले हैं, 10 लोग आपको सूचना देने वाले हैं, दोनों के बीच में साक्षात्कार हो रहा है। अब 10 लोग कोई सोचेगा कि अगर हम इसको ऐसे बता दें तो हो सकता है कि ये जान जाएगा, तो कुछ गुप्त चीजों को लोग नहीं बताते हैं। तो इसमें यह है कि गोपनीयता कुछ थोड़ा सा अभाव पाया जा सकता है। तो ये आपका साक्षात्कार का हो गया, आपका दो प्रकार के, यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। देखिए साक्षात्कार से ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, जिस प्रकार का सवाल आपको आएगा वो इसी प्रकार से कर लेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार का सवाल ही बनता है कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे। साक्षात्कार तलम हम हर व्यक्ति जानता है, यानी आप पढ़ रहे तो यानी साक्षात्कार क्या है, इसका गुण क्या हो सकता है, दोष क्या हो सकता है। जैसे पहला दोष आपको यही मिल गया कि व्यक्तिगत से मिल के संपर्क नहीं कर सकते, तो उसमें भी एक दोष निकल जाएगा। अगर आप व्यक्तिगत साक्षात्कार में देखते हैं तो आप सामूहिक साक्षात्कार में भी दोष निकालेंगे तो भी लिख सकते हैं। भाई उसमें क्या है, यानी लोग गुण रहस्य को लोग नहीं बता सकते। बहुत सारे अगर 10 लोग का समूह है, 20 लोग का समूह है, तो हर एक व्यक्ति सोचेगा कि हमारे कुछ लोग जो रहस्य वो जान जाएगा, तो नहीं बताएगा। तो अगर दोष खोजेंगे तो दोष मिलेगा, गुण खोजेंगे तो यह है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में बहुत तार्किक जानकारी मिल जाता है, क्योंकि एक लोग से एक व्यक्ति से आप ले रहे हैं। अगर सामूहिक की बात करें तो उसमें जो बहुत सारे लोग के लेना है तो उसमें समय धन के दोनों की बचत हो जाएगा। तो जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा आप उस हिसाब से कर सकते हैं। साक्षात्कार में देखिए कुछ ज्यादा है नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट केस स्टडी, यानी व्यक्तिक अध्ययन। देखिए व्यक्तिक अध्ययन, इसे भी सीधा सीधा सवाल आता है, ज्यादा घुमा फिरा के व्यक्तिगत अध्ययन से भी नहीं आता है। यानी अभी तक जितना भी पूछा गया है, आप प्रीवियस क्वेश्चन जब हम इसका कराएंगे तो आप और समझ जाएंगे केस स्टडी होता क्या है क्या। लेकिन हम लोग यहाँ एक परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे कि केस स्टडी होता क्या है, इसकी मेथोडोलॉजी में क्या यूज है। अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, आप नेट पास करेंगे, जेट पास करेंगे, अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में आएंगे तो आपको बिना केस स्टडी के बिना, यानी कहे समाजशास्त्री और एंथ्रोपोलॉजी दो सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना आपका जो रिसर्च है बिल्कुल अधूरा रहेगा। तो ये इसका
केस स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व है। तो देखिए समझते हैं यहाँ हम लोग एक फील्ड के दृष्टिकोण से कि क्या होता है, और क्वेश्चन भी उसी लेवल से आता है। समाजशास्त्र में व्यक्तिगत अध्ययन का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। देखिए एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि केस स्टडी का प्रयोग समाजशास्त्र में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर हम लोग को पढ़ना भी है, हम लोग जब थ्योरी में पढ़ेंगे तब हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में सबसे अच्छा समझेंगे। लेकिन तब तक अभी इनका ये जानिए कि केस स्टडी का प्रयोग यानी इस पे काम इन्होंने सर्वप्रथम किया था, यानी समाजशास्त्र में इसका अध्ययन इन्होंने किया है। किंतु व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप में इसका प्रयोग चार्ल्स लिपले, अब एक नाम आपका आया है, चार्ल्स लिपले को है। लिपले ने फ्रांस में परिवारों के अध्ययन आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए इस प्रविधि का सहारा लिया था। अब देखिएगा, यानी सर्वप्रथम इस स्टडी का प्रयोग समाजशास्त्र में किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। और लेकिन इसका व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? यानी इसका व्यवस्थित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किसने किया था? यानी चार्ल्स लिपले ने किया था। देखिए दो राइटर हैं, इनका आप अच्छे से नाम आप याद रखेंगे, चार्ल्स लिपले का और हर्बर्ट स्पेंसर का। देखिए अब होता क्या है, आपको एक लाइन में समझाते हैं कि देखिए केस स्टडी पहले ये मान लिया जाता था कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर सिर्फ काम करना केस स्टडी है। यानी आप फील्ड में गए, कोई व्यक्ति 10 साल से बीमार है, आप हेल्थ से रिलेटेड आपका टॉपिक है, हेल्थ पे आप काम करने जा रहे हैं, तो सोचेंगे कि हेल्थ से टोटल गांव का तो आप डेटा लेंगे ही, टोटल गांव से वहां तक प्राप्त करेंगे ही। लेकिन कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो एकदम खास लोग हैं, तो उसे पर्सनल जानकारी लेना जरूरी होता है, वही होता है आपका केस स्टडी। अब देखिए ये होता है, कोई 5 साल से 10 साल से बीमार है, उसकी स्थिति तो बहुत खराब है। अगर आप हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को केस स्टडी करेंगे। अब केस स्टडी में यानी उसको पर्सनल जानकारी लेंगे और उस जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक, पहले की क्या हेल्थ था, आपका वर्तमान में क्या है, पूरा रिपोर्ट देखेंगे। यानी बहुत सारे चीजों देख के उसका एक व्यक्ति की पार्टिकुलर टोटल उसका जीवन गाथा तक पूरा अध्ययन कर लेंगे, वही आपका होता है केस स्टडी। लेकिन सिर्फ क्या व्यक्ति तक सीमित है? नहीं, सिर्फ व्यक्ति तक ये सीमित नहीं है कि हम एक व्यक्ति विशेष में ही कर सकते हैं। देखिए इसमें कलाकारों का केस स्टडी हो सकता है, नेताओं का हो सकता है, कवियों का हो सकता है, इतिहासकार का हो सकता है, साहित्यकार का हो सकता है, छोटे छोटे समूह का हो सकता है। यानी केस स्टडी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बहुत लोग का हो सकता है। आप नेता के लेंगे, तो जो आपका फेवरेट लीडर है, मान लीजिए आप जिस राज्य में से आप बिलोंग करते हैं, वहां का आपको कोई मुख्यमंत्री के देख लीजिए कि कौन अच्छा था या कौन ज्यादा बेटर राज के लिए काम किया है, उसके बारे में आप केस स्टडी कर सकते हैं। होता ही है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पर किताबें की जाते हैं, तो क्या होता है, ये केस स्टडी होता है। जो कवि लोग हैं, कवि बहुत फेमस रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई कवि है जिस कवि को आप जानते हैं, उनके बारे में आप केस स्टडी कर सकते हैं। उसके जो आर्टिकल है, थीसिस है, और जो पत्रिकाएं हैं, जो उनके इजी डायरी है, उसके आधार पर उनकी स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति पर्सनल डायरी लिखता है तो अपना जीवनी टोटल लिख देता है, तो उसके आधार पर केस स्टडी उनका कर सकते हैं। तो वही है केस स्टडी। देखिए कलाकारों, लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों, सारे लोग का केस स्टडी होता है। यानी जिस पर आप विस्तृत पार्टिकुलर अध्ययन करते हैं, तो वही आपका हो गया केस स्टडी, यानी कह सकते हैं वैयक्तिक अध्ययन। देखिए यह है वैयक्तिक अध्ययन। वैयक्तिक मतलब बस वही विशेष व्यक्ति का, खास लोग का अध्ययन। तो चलिए एक केस स्टडी आप तो समझ गए हैं। आप देखेंगे, अब जैसे बताएं, हम आपको छोटे परिवारों, समूहों को भी बताएं, जैसे परिवार है, राजनीतिक दल है, गैंग, जनजाति, किसी संस्था जैसे अस्पताल, गिरजाघर, संगठन, सरकारी विभाग, लघु समुदाय का अध्ययन भी इस प्रविधि के द्वारा किया जा सकता है। यानी जो छोटे छोटे लघु चीजें हैं, जैसे अस्पताल हो गया, गिरजाघर, यानी पार्टिकुलर लघु हो, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, क्योंकि आप केस स्टडी कर रहे हैं, ये तो पार्टिकुलर एक चीज पे होता है। तो इसका भी केस स्टडी संभव है, लेकिन खासकर पहले केस स्टडी का उपयोग किस में, व्यक्ति में किया जाता था। लेकिन इसका क्षेत्र कोई सीमित नहीं है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसे किया जा सकता है, बड़ा क्षेत्र बड़े लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, अगर सामाजिक दृष्टि से आप देखेंगे, आप समाजशास्त्र से अगर रिलेटेड आप अध्ययन करेंगे तो समाज में जाएंगे, स्टडी कर रहे तो किस में जाएंगे, किस चीज को करेंगे, आप व्यक्ति विशेष को ही करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब केस स्टडी के प्रकार देखेंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन के प्रकार। अब ये होता है क्या, कितने प्रकार का होता है, अब देखिए समझेंगे। यहाँ कभी कभी प्रकार सवाल बनाता है
प्रकार तो इसका भी बहुत सारा है, लेकिन हमको उस बहुत सारा में बहुत सारे उलझन में नहीं पड़ना है। जो जरूरत है, जो पूछा जाता है, क्योंकि सवाल बीच से घूम के बनता है, न कि प्रकार से बहुत सारी चीजों से बनता है। केस स्टडी को आप समझ रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग से सवाल बनाता है। व्यक्ति अध्ययन के 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए 2 श्रेणियों में। पहला क्या है? व्यक्ति का अध्ययन। अब देखिएगा यहाँ पे भी, यानी एक व्यक्ति का अध्ययन की बात हो रहा है। व्यक्ति का अध्ययन व्यक्ति के अध्ययन के स्वरूप एक मुख्य प्रकार का है, क्योंकि इसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की संपूर्ण काल की अवधि का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए साथ साथ उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यक्ति के अध्ययन के बाद देखिए यहाँ पे आ गया, जो एक पार्टिकुलर व्यक्ति है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि और उसका जीवनचर्या क्या रहा है, वह किस प्रकार के व्यक्ति था, पहले का उसका बैकग्राउंड क्या था, वर्तमान का क्या है, क्या क्या वो व्यक्ति जिंदगी में किया है, कैसे रहा है, कैसे अपने संघर्ष से आगे गया है, वो अपने कैसे सोसाइटी में पहचान बनाया है, और वो क्या क्या उसके लिए लोग सोचते हैं। यानी हम एक व्यक्ति पार्टिकुलर के बारे में अध्ययन करेंगे, वही हो गया आपका व्यक्ति का अध्ययन। यानी एक प्रकार का आपका ये हो गया। दूसरा, देखिए समूह अथवा समुदाय का अध्ययन है। सामान्यतः लोग व्यक्ति के अध्ययन को किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ही संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने का ही सीमित रखते हैं, जो कि भ्रम है। हम पहले ही बता चुके हैं कि समूह का, संस्था का, परिवार का, छोटे छोटे समुदाय का, सारी चीज का हो सकता है। तो क्योंकि इसमें अध्ययन की इकाई संपूर्ण समूह या कोई संस्था इत्यादि भी हो सकती है। इसके द्वारा किसी संपूर्ण समूह या समुदाय के जीवन, उसके लिए किसी भाग या उससे प्रतित समस्या का अध्ययन गहराई से किया जा सकता है। यानी कोई समस्या है, समूह है, समुदाय है, संस्था है, यानी छोटी छोटी चीज है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, तो हम उसको किया जा सकता है। अब मान्यताओं, देखिए क्या है, समुदाय में जो प्रचलित क्या है, मान्यताओं है। देखिए वर्ड है, देखिए मान्यताओं, जनरीतियों, लोकाचार, प्रथा, ये सारी चीजें है, उसका केस स्टडी आप कर सकते हैं। कि किसी समाज में जाएंगे, अब लोकाचार क्या है, जनरीति क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस में, जब पढ़ेंगे तो वहां हम लोग चर्चा करेंगे, अभी इधर उधर बताना अच्छा नहीं होगा। तब जब किसी जो मोर्स है, लोकाचार है, प्रथा है, परंपरा है, सोसाइटी के बारे में जाएंगे तो उसका केस स्टडी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर केस स्टडी कैसे होगा उसका? बिल्कुल हो सकता है। आप इस कम्युनिटी में गए, मान लीजिए ट्राइब्स में गए हैं, अब जो परंपरा उसका चलते आ रहा है, तो उसका तो केस स्टडी कर सकते हैं कि पहले कब से चल रहता आ रहा है, आपका पूर्वज कब से मनाते थे, अब क्या अभी वर्तमान में इसका प्रासंगिकता है या नहीं है, या फिर चेंजेबल है, परिवर्तन हो रहा है। तो उसके बारे में कोई संस्कृति है, कल्चर है, बहुत पहले से चल आ रहा है, हो सकता है कि वो अब समाप्ति ओर हो। बहुत सारे ट्राइब्स के कल्चर में परिवर्तन आ रहे हैं, पहले जो कल्चर था अब उसमें डाइवर्ट हो रहा है, तो उसके बारे में आप केस स्टडी पार्टिकुलर कर सकते हैं। यही बता रहे हैं कि आप जनरीति, लोकाचार, प्रथा, ट्रेडिशन, सारे चीज को कर सकते हैं। तो आपका ये रहा केस स्टडी और साक्षात्कार। तो चलिए, अब क्लास आपका खत्म होता है, हम लोग इसको अच्छे से समझे। क्वेश्चन देखिए, साक्षात्कार से, केस स्टडी से, पार्टिकुलर, ये जो किताब है उसी से नहीं बनाता है, क्योंकि ये समझते अंडरस्टैंडिंग आप इसको समझते हैं, अंडर है आपके अंदर, समझ रहे हैं, तो वहां से ये बनाता है। तो ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।